नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, 1593 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती शुरू, ओटी और इमरजेंसी सेवाओं में होगा सुधार। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में 1593 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती शुरू की है। इस कदम से लोकनायक, जीटीबी जैसे अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर होगी। एनेस्थीसिया और स्त्री रोग जैसे विभागों में सुधार होगा। केंद्रीकृत चयन प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक सभी नियुक्तियां पूरी हो जाएं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों लोकनायक अस्पताल, जीटीबी, बाबा साहेब अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, बुराड़ी संजय गांधी मेमोरियल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों पद वर्षों से खाली थे। अकेले एलएनजेपी में 242 और जीटीबी अस्पताल में 205 पद रिक्त हैं। खुशखबरी, बिना डरे अब दिल्ली से बाहर ले जाएं 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां, 1 साल में एनओसी की शर्त खत्म। ये दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी के मालिकों को अब बड़ी राहत दी है। अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है तो उसे दिल्ली के बाहर दूसरे राज्यों में कभी भी रजिस्टर करा सकेंगे। सरकार ने उम्र पूरी होने के बाद 1 साल के भीतर एनओसी लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अगर किसी गाड़ी की उम्र 16 या 17 साल भी हो गई है तब भी उसका मालिक एनओसी लेकर उसे किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर करा सकता है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह फैसला जनता के हित में और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर लिया गया। उन्होंने बताया कि 1 साल की एनओसी सीमा के कारण पुराने वाहन दिल्ली में फंसे हुए थे, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों बढ़ रहे थे। अब गाड़ी मालिकों को अधिक आजादी मिलेगी, पुरानी गाड़ियां दिल्ली से बाहर जाएंगी। दिल्ली की महिलाओं को पिंक कार्ड के लिए अभी करना होगा इंतजार। इस कारण से अटक गया सहेली स्मार्ट कार्ड। जो डीटीसी बसों में सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही मुफ्त सफर सुविधा देने के लिए लॉन्च होने वाली सहेली पिंक कार्ड का अभी और इंतजार करना होगा। डीटीसी की तरफ से स्मार्ट कार्ड के लिए अभी तक बैंकों से साथ कोई करार नहीं हो पाया है। डीटीसी प्रबंधन ने बुधवार को इसे लेकर एक बैठक भी की है। बैंकों के चयन के लिए मौजूदा निविदा को ही 11 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बैंकों के साथ बुधवार को भी बैठक में सहेली स्मार्ट कार्ड के साथ बैंकों के इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें यह बात सामने आई है कि सहेली पिंक कार्ड के तहत महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। इससे कार्ड पर कोई भी लेन देन नहीं होगा, जिससे बैंकों को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा कारण, इस टेंडर में सिर्फ एक ही बिडर सामने आया। अब डीटीसी ने बैठक के बाद मौजूदा टेंडर की अंतिम तारीख 11 नवंबर तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। 1 नवंबर से दिल्ली में होगा यह बड़ा बदलाव। 1 लाख से ज्यादा के साइबर फ्रॉड पर पुलिस ऐसे करेगी मदद। अगर किसी ने आपके ऑनलाइन अकाउंट से पैसे उड़ा लिए या किसी यूपीआई लिंक से ठगी कर लिए तो अब दिल्ली पुलिस के पास जाना आसान हो गया। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली पुलिस साइबर EFIR की नई सुविधा शुरू करने जा रही है। अब 1 लाख या उससे अधिक के साइबर फ्रॉड मामलों में सीधे थाने में ही EFIR दर्ज की जा सकेगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक यह सुविधा सिर्फ 10 लाख या उससे ज्यादा के मामलों में थी, लेकिन अब आम लोगों को राहत देने के लिए इसकी सीमा घटाकर 1 लाख रुपये कर दी है। IGI एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक जाम का झंझट होगा खत्म, ये टोल प्लाजा होगा बंद। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टोल प्लाजा अब इतिहास बनने वाला है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसे हटाने की हरी झंडी दे दी है। अब एयरपोर्ट की ओर दौड़ते वाहनों को टोल की लाइन में फंसने की टेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा इलाके में लगने वाला भयंकर जाम भी कम हो जाएगा। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और टोल प्लाजा को अलविदा कहने का वक्त आ जाएगा। यह छोटा सा प्लाजा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का हिस्सा था, जो BOT टोल मॉडल यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत बना था। अब मानसून में लुटियंस दिल्ली नहीं होगी पानी पानी, NDMC ने बनाया यह खास प्लान। ये लुटियंस दिल्ली के खान मार्केट और गोल्फ लिंक से इलाके में जल जमाव की पुरानी समस्या का NDMC ने अस्थायी हल निकालने का फैसला किया, जिसमें 4 महीने के भीतर ट्रंक के सीवर लाइन को अलग कर जर्जर लाइनों की मरम्मत की जाएगी। बता दें कि लुटियंस दिल्ली के गोल्फ लिंक और खान मार्केट इलाके में हर मानसून पानी भर जाता है। अब न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने इस समस्या का अस्थायी हल निकालने का फैसला किया। खान मार्केट के पास से क्यू पॉइंट पर ट्रंक के सीवर लाइन को पुरानी ईंट वाली स्टॉर्म वाटर ड्रेन से अलग किया जाएगा। साथ ही जर्जर सीवर लाइनों की मरम्मत होगी। दिल्ली में 10 साल सर्किट रेट में होगा उलटफेर, कहीं बढ़ेगी कीमत तो कहीं होगी कम।
ये दिल्ली के राजस्व विभाग ने अगले हफ्ते मीटिंग बुलाई है। इसमें शहर के विभिन्न जोनों के सर्किल रेट की समीक्षा होगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रेट में बदलाव एक समान नहीं होगा, कुछ इलाकों में रेट बढ़ेंगे जबकि कुछ में घटेंगे। यह फैसला इलाके की विकास स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होगा। दिल्ली में संपत्ति 8 कैटेगरी में बटी है, ए से एच तक। कैटेगरी ए में सबसे ऊंचा रेट 7,74,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। कैटेगरी एच में सबसे कम 23,280 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। लेकिन एक ही कैटेगरी में विकास का स्तर अलग अलग है। उदाहरण के लिए बसंत विहार, गोल्फ लिंक्स और कालिंदी कॉलोनी तीनों एक कैटेगरी में, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं और संपत्ति मूल्य में बड़ा अंतर है। रेट फिर भी एक समान रहता है। दिल्ली का कैनॉट प्लेस क्यों बना? बढ़ते प्रदूषण की वजह एनडीएमसी की पार्किंग नीति पर उठे सवाल। ये दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण ग्रैब का दूसरा चरण लागू होने पर एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया। कैनॉट प्लेस में पार्किंग महंगी होने से वाहन सड़कों पर खड़े हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। मध्यवर्गीय लोग पार्किंग शुल्क से परेशान हैं। एनडीएमसी की पार्किंग नीति पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इससे जाम की समस्या भी बढ़ रही है। बता दें कि कैनॉट प्लेस में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग के दाम दोगुने होने की वजह से पार्किंग में वाहन तो कम नहीं आए, लेकिन कई लोग ऐसे भी नजर आए जो वाहन पार्किंग में खड़े करने की बजाय सड़कों पर इधर उधर खड़े नजर आए। कैनॉट प्लेस से लेकर बाबा खड़क सिंह मार्ग, खान मार्केट के बाहर ऐसी स्थिति नजर आई। हालांकि इस मामले में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कोई जवाब नहीं दिया है। दिल्ली के डॉक्टरों का अद्भुत कारनामा, कटे हुए पैर की अंगुली से बनाया हाथ का अंगूठा। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों ने एक अनोखा ऑपरेशन किया। उन्होंने एक 20 वर्षीय युवक के कटे हुए पैर की अंगुली से उसके हाथ का अंगूठा बनाया और सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया। युवक ने सड़क दुर्घटना में अपना पैर और अंगूठा खो दिया था। डॉक्टरों ने बताया कि इस सर्जरी से युवक की हाथ की कार्यक्षमता वापस आ गई है। बताया कि सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद मरीज को अस्पताल लाया गया, जहां ट्रामा टीम ने बिना समय गवाए उपचार प्रारंभ किया। जांच में पाया कि मरीज के पैर और अंगूठे में कुचलने की गंभीर चोट थी, जिसके कारण उन्हें दोबारा जोड़ना या ठीक करना संभव नहीं था। दिल्ली के द्वारका में जमीन से खुद क्यों निकलने लगा पानी, डरा रही मकान की दरारें, आईआईटी दिल्ली करेगी जांच। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16B में त्रिवेणी अपार्टमेंट के बेसमेंट में धमाके के बाद फर्श टूटने और पानी निकलने की घटना हुई। डीडीए ने आईआईटी दिल्ली से मदद लेने का फैसला किया ताकि इमारत की संरचनात्मक जांच की जा सके। घटना के बाद बेसमेंट 1 को बंद कर दिया गया, जिससे पार्किंग की समस्या हो रही है। निवासियों में इमारत की सुरक्षा को लेकर चिंता है। बता दें कि त्रिवेणी अपार्टमेंट्स के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बीजी मिश्रा ने कहा कि घटना वाले बेसमेंट 1 को तब से बंद कर दिया गया जिससे पार्किंग की गंभीर समस्या हो रही है। ये अपार्टमेंट से ज्यादा पुराने नहीं है, फिर भी ऐसी संरचनात्मक दिक्कत आना चिंताजनक है। सफाई पर उड़े 6856 करोड़, सुधार जीरो। सीएसई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, नई 5 सूत्रीय योजना का सुझाव। जी हां, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी की सफाई पर 6856 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। सीएसई ने यमुना को साफ करने के लिए औद्योगिक कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जन जागरूकता सहित 5 सूत्रीय योजना का सुझाव दिया। यमुना की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए सीएसई ने सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। दिल्ली के सदर बाजार में पानी की सप्लाई ठप, 1.5 महीने से मुश्किल झेल रहे व्यापारी। दिल्ली के सदर बाजार में पिछले 1.5 महीने से पानी की सप्लाई ठप होने से व्यापारी, स्थानीय निवासी और श्रमिक परेशान हैं। पानी की कमी के कारण दैनिक जीवन और कारोबारी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। गरीब श्रमिक के महंगा पानी खरीदने को मजबूर हैं और शौचालयों की हालत खराब है। व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है, अन्यथा वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली सरकार के फैसले से एमसीडी के इंजीनियरों की बड़ी टेंशन, यह कदम उठाने की वजह भी है खास। दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ठेकेदारों को सीधे भुगतान पर रोक लगा दी है। अब वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही भुगतान होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया जा रहा है। इस बदलाव का उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता लाना और धन का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके तहत अभियंता ठेकेदारों का भुगतान करा देते थे, अब भुगतान के लिए परियोजना से जुड़े शीर्ष अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बहू घर में रह सकती है लेकिन मालिकाना हक नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।
ये दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसा फैसला सुनाया जो परिवार के झगड़ों में बुजुर्ग माता पिता की शांति को सबसे ऊपर रखता है। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को अपने घर में शांति और गरिमा से रहने का पूरा अधिकार है। पारिवारिक विवाद में भी यह हक कोई नहीं छीन सकता। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसमें बहू को सास ससुर के स्वअर्जित घर से बाहर निकालने का निर्देश था। मैं कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा कानून के तहत बहू के रहने के अधिकार को माना, लेकिन जोर देकर कहा कि यह सिर्फ कब्जे का हक है, मालिकाना हक नहीं। जजों की बेंच ने टिप्पणी की, कानून को ऐसा चलना चाहिए कि सुरक्षा भी बनी रहे और शांति भी। अदालत ने दोनों पक्षों के हक को संतुलित करने पर जोर दिया गया। दिल्ली के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पैरामीटर में फेल, आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली में रोजाना जितना पानी सप्लाई होता है उसका करीब 80% पानी वेस्ट वाटर के रूप में घरों से निकलता है। वेस्ट वाटर को ट्रीट कर स्वच्छ बनाने के लिए जल बोर्ड ने दिल्ली में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी बनाए हैं, लेकिन सभी एसटीपी तय 7 पैरामीटर में से किसी न किसी पैरामीटर पर फेल पाए गए। गुड़गांव के रहने वाले विश्वास द्विवेदी नामक एक व्यक्ति ने इस संबंध में सीपीसीबी में एक आरटीआई लगाई थी। 24 अक्टूबर को सीपीसीबी ने आरटीआई के जवाब में जो रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर का जितना पीएच, टीएसएस, बीओडी, सीओडी, अमोनिकल नाइट्रेट, टीएन लेवल और फॉस्फेट लेवल होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। ये देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को रन फॉर यूनिटी 2025 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर आयोजित किया गया। दिल्ली के महरौली में आयोजित कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वे खुद दौड़ में शामिल हुए। लोगों के साथ उन्होंने भी दौड़ लगाई। मारा गया हासिम बाबा गैंग का शूटर, दिल्ली के सीलमपुर में गैंगवार, 20 राउंड चली फायरिंग। ये दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मिसवा नाम के शार्प शूटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मिसवा को जब गोली मारी गई तब वह कार में सवार था। बताया जा रहा है कि पहले मृतक के छेनो गैंग के लिए काम करता था, उसके बाद हासिम बाबा गैंग में शामिल हो गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके के जमा मस्जिद के पास मिसवा की बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 15 गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। दिल्ली में निजी कंपनी करेगी पानी के टैंकरों व बिलों की निगरानी। ये दिल्ली जल बोर्ड पानी के प्रबंधन को बेहतर करने व राजस्व बढ़ाने के लिए पानी के बिलों और टैंकरों की मॉनिटरिंग का काम निजी कंपनी के हाथों देने जा रही है। मैं गत सितंबर माह में इस दिशा में चर्चा हुई थी। अब करीब जल बोर्ड ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। मैं दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि दिल्ली में पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। मैं कई प्रोजेक्ट 100 करोड़ या इससे अधिक की लागत के, लेकिन इसकी निगरानी ठीक तरह से नहीं हो पाती है। अब निजी कंपनी को जहां भी सुधार की गुंजाइश हो वहां सुधार करने का सुझाव दे सकती है। मैं दिल्ली में पानी के नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने इस लंबित कार्य को गति देने के लिए मीटर लगाने का काम भी निजी एजेंसियों को सौंपा है। मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक यह कदम लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या और सरकारी खजाने को हो रहे राजस्व नुकसान को देखते हुए उठाया गया है। हड़ताल कर रहे डीबीसी कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर हटाया, कर्मचारी यूनियन ने दी ये चेतावनी। दिल्ली में समान वेतन की मांग को लेकर एमसीडी मुख्यालय पर 1 महीने से हड़ताल कर रहे डीबीसी कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लगभग 3000 कर्मचारियों को अलग अलग थानों में रखा गया जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। एमसीडी नेता सदन ने कहा कि वे कर्मचारियों के मुद्दे पर संवेदनशील हैं और जल्द ही उनसे बात करेंगे। कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है कि वे फिर से प्रदर्शन करेंगे और जनता को भी अपनी समस्याओं से अवगत करवाएंगे। लापरवाह अफसरों को दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी, अब इन 2 विभागों पर पैनी नजर। दिल्ली सरकार ने अदालती और सतर्कता जांच मामले में अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताई है। रोहिणी आवासीय परिसर और बारापुला कॉरिडोर जैसे मामलों में जांच रिपोर्ट में देरी पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में लापरवाही होने पर जवाबदेही तय की जाएगी और कानूनी राय के लिए फाइलें समय पर विधि विभाग को भेजनी होगी। रोहिणी में न्यायिक अधिकारियों के लिए बने आवासीय परिसर को आप सरकार के समय ही करीब 1 साल पहले तोड़ दिया गया था। उसी समय सतर्कता जांच के आदेश भी दिए थे, मगर रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हो सकी है, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस सैन फ्रांसिस्को से 58 लाख का सोना छिपाकर भारत ला रही थी 2 महिलाएं दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार।
ये दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने सैन फ्रांसिस्को से सोना छिपाकर ला रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 58 लाख रुपए मूल्य का सोना उनके पास से बरामद हुआ है। संदिग्ध गतिविधियों के कारण तलाशी ली गई, जिसके बाद सोना बरामद हुआ। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। अधिकारियों को संदेह हुआ कि दोनों सैन फ्रांसिस्को से सोना छिपाकर भारत ला रही थी। इसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आगमन क्षेत्र में रोका गया। तलाशी और लगेज की जांच में उनके पास से सोना बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 497 केजी 50 ग्राम था। में कस्टम अधिकारियों ने बरामद की गई सोने की कुल कीमत 58,55,000 रुपये आंका है। अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से सोने की तस्करी के मामले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। विश्व शांति के लिए दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। जो रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में विश्व शांति और आध्यात्मिक जागृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इससे पहले आर्य समाज की महिलाएं सामूहिक के महायज्ञ करेंगे। सम्मेलन में छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया जाएगा, जिसके बाद मेधावी छात्रों को 1,25,00,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जल बोर्ड का कनेक्शन काटने की धमकी देकर करता था ठगी। बीटेक पास युवक कई राज्यों के ठगों को देता था डेटा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में एक बीटेक पास युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जो विभिन्न राज्यों में फैलो ठगों को लोगों का डेटा बेचता था। यह गिरोह जल बोर्ड का कनेक्शन काटने की धमकी देकर लोगों से पैसे वसूलता था। पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से एक नाबालिग और एक ठगी के मामले में भगोड़ा को भी पकड़ा है। इनके कब्जे से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 5 एटीएम क्रेडिट कार्ड, 3 चेक बुक, 1 मैकबुक, 1 आईपैड और करीब 48,000 नगद बरामद किए हैं। दिल्ली में सरकारी शराब ठेके पर धोखाधड़ी का गंदा खेल। सस्ती शराब को बना रहे थे प्रीमियम ब्रांड, 3 गिरफ्तार। दिल्ली में सरकारी शराब ठेके पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सस्ती शराब को प्रीमियम ब्रांड बनाकर बेचने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वे शराब की बोतलों पर नकली लेबल लगाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस ने छापा मारकर उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नकली लेबल और शराब बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि नरेला के सरकारी ठेकों पर शराब में मिलावट और बोतल बदलने का खेल चल रहा है। इसके बाद विभाग की विशेष टीम को जांच के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि ठेके पर महंगे ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ते ब्रांड की शराब बेचकर ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार को विभाग की टीम ने छापा मारा और गिरफ्तार कर लिया। 7 राज्यों के 76 रेलवे स्टेशनों पर बनेगा होल्डिंग एरिया। नई दिल्ली स्टेशन पर मिली सफलता के चलते फैसला। ये त्योहारों में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर बने अस्थायी होल्डिंग एरिया से मदद मिली। रेल मंत्रालय ने अब आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली समेत 76 स्टेशनों पर ऐसी सुविधाएं बनाने का फैसला किया। यह निर्णय नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद लिया गया, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। निरंकारी सत्संग के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस दिल्ली में पलटी। डिवाइडर से टकराने पर हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली के अलीपुर में बुराड़ी से समालखा जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस डिवाइडर से टकराकर पलटने से आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बस जब्त कर जांच शुरू कर दी। यात्रियों के अनुसार एक तेज रफ्तार कार के ओवरटेक करने से बस का संतुलन बिगड़ा। सभी यात्री समालखा में आयोजित निरंकारी सत्संग में शामिल होने जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस चालक यूसुफ ने बताया कि तेज रफ्तार से चल रही एक कार ने अचानक ओवरटेक किया, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया। तभी डिवाइडर से बस टकराकर सड़क पर पलट गई। मौके पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि हादसा भयावह था, लेकिन बड़ा नुकसान टल गया। प्रदूषण से मुकाबले को 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाने का आदेश। ग्रेब 3 लागू होने पर इनकी संख्या हो जाएगी 60। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर डीएमआरसी ने ग्रेब के तहत निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरिडोर पर 40 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के निर्देश दिए गए और ग्रेब 3 लागू होने पर इनकी संख्या 60 तक बढ़ाई जा सकती है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन लगाई गई है और अन्य उपाय किए जा रहे हैं। अदालत नहीं कर सकती इतिहास पर निर्णय। दिल्ली हाईकोर्ट का प्रेस रावल की फिल्म द ताज स्टोरी पर रोक से इनकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वह इतिहास पर निर्णय नहीं ले सकती। याचिकाकर्ता फिल्म को विवादित कथा बताने की मांग कर रहे थे। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार से संपर्क करना उचित होगा, क्योंकि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। याचिका में फिल्म को मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित बताया गया था। यह एक निश्चित ऐतिहासिक विवरण होने का दावा नहीं करती।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म पूरी तरह से मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है और इसमें कास्टिंग, निर्देशन, लेखक द्वारा राजनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए एक खास प्रचार किया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की 17 फरवरी से आरंभ, सुबह 10:30 बजे से होंगे पेपर। जब सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी है। 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक चलेंगी, जिसमें अब छात्रों को परीक्षा में सुधार का अवसर मिलेगा क्योंकि यह साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। बता दें कि सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा कि परीक्षा कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों को मुख्य और वैकल्पिक विषयों की परीक्षाओं के बीच पर्याप्त तैयारी का समय मिल सके। फरीदाबाद के थानों में जर्मन सब मशीन गन से लेस होंगे पुलिसकर्मी, एमएचए को भेजा गया प्रस्ताव। जी हां, फरीदाबाद के पुलिस थाने और चौकियों में तैनात पुलिस कर्मियों को भी आने वाले दिनों में जर्मनी में बनी सब मशीन गन से लेस किया जाएगा। बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस ने इसकी योजना तैयार की है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। मौजूदा समय में सब मशीन गन का प्रयोग एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो द्वारा किया जा रहा है। वहीं हरियाणा पुलिस से वीआईपी ड्यूटी के दौरान इसका प्रयोग करती है। गुरुवार को इस सब मशीन गन और पुलिस के हथियारों को सेक्टर 30 स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी में दिखाया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।